दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और उसके आसपास बसे गांव पूरी तरह से वर्षा जल पर ही आधारित हैं। एक ओर जहां पानी की गंभीर समस्या है, वहीं दूसरी ओर इन इलाकों का अरावली पर्वत श्रृंखला में बसा होना समस्या को और भी बड़ा बना देता है। अधिकतर जल स्रोत गर्मी में सूख जाते हैं। पानी के लिए गांव वालों को काफी दूर पैदल चलना भी पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल आसानी से ढलानों में बह जाता है और साथ ही भारी मात्रा में मिट्टी की कटाई का कारण भी बनता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में ना तो ज्यादा पेड़ बच पाते हैं और ना ही मवेशियों के लिए चारा। खेती योग्य भूमि कम होने के कारण ज्यादातर परिवार अपना गुजर बसर मजदूरी कर ही चलाते हैं। आय के अन्य साधनों का अभाव पलायन जैसी समस्या को भी जन्म देता है। गिरवा प्रखंड के झाबला गांव की भी यही कहानी है। पिछले 4 दशकों से सेवा मंदिर इन क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, वन उत्थान और जल संरक्षण के कार्य में जुटा है। नाबार्ड और KWF के मार्गदर्शन से झाबला जैसे कई गांवों में वर्ष 2009 से समन्वित जलग्रहण विकास के साझा प्रयास किए गए। सेवा मंदिर के द्वारा जलग्रहण विकास समिति कमेटी बनाई गई। इसके अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा एक प्रोजेक्ट आया। 1300 हेक्टेयर के ऊपर हमने काम शुरू किया, तो जिसमें टेंस खुदाई और मेड़बंदी और अष्टगर छोटे छोटे ये पेड़ पौधे लगाना, इस तरह का जो काम हमने स्टार्ट किया। अब पानी जितना बहता था, पानी ऊपर से आता है सीधा बह के नालों में चले जाता है, तो ये रोकने के लिए ये टेक्नोलॉजी चीज़ है, तो इसको अपन रोके। समय के साथ हो रहे जंगल के दोहन को रोकने के लिए ग्राम समूह के साथ मिलकर वन प्रबंधन का कार्य भी किया गया, जिसके अंतर्गत जंगलों की सुरक्षा और नए पेड़ लगाने जैसे काम सुनिश्चित किए गए। सेवा मंदिर से जुड़ के हम जनगणना का काम चालू करवाया और पहाड़ी मेड़बंदी बनवाई और गांव एकटक किया। तो हम पसे बाद में जंगलात की जमीन थी, भी से ऊपर हमने सेवा मंदिर से जुड़ के हमने बाउंड्री बनाई। तो बाउंड्री बनाई तो हमने टेंसी खोदी, बांस लगाई और पूरा हर भर कर दिया। जंगल बोड़ा था, सब एकटा कर दिया। सब जंगल बढ़िया फ़ायदा मिल गया हमको, सारा मिल गया, लकड़ी मिल गई, हमको फ़ायदा, बहुत फ़ायदा मिल गया। मवेशियों के खाने के लिए साल भर पर्याप्त चारा मिल सके, इसके संबंध में ग्राम समूह और सेवा मंदिर ने मिलकर चारागाह का संरक्षण तथा इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ कोर्ट बाउंड्री का निर्माण कराया। यहाँ पे जो लोगों के पास में मवेशी है, उसको खिलाने के लिए काफी दूर दूर से जंगल से उनको घास लानी पड़ती थी। आज उनके भीड़ इतने सुरक्षित हो गए और उनमें इतना घास हो गया है कि वो वहां तक नहीं जाते हैं घास लेने, वो वहीं स्थानीय ही घास वहां से ले लेते हैं और पशुओं को घर बैठे पहले सुबह सुबह उसको खोल देते थे और शाम को वापस ला करके मवेशी को बांधते थे। तो उसने कितना पेट भर के खाना खाया है या नहीं खाया, उसका कोई अता पता नहीं था और इतने कमजोर पशु थे। लेकिन आज यहाँ पे भरपूर घास मिल रहा है, तो घास मिल रहा है तो घर पे ही बांध करके खिला रहे हैं। बारिश के बाद वर्षा जल तेज गति से ना बहे, इसके लिए गली प्लग, चेक डैम, पौधारोपण भी समय समय पर किए गए। मानसून के समय डायरेक्ट सीडलिंग और ट्री सीडलिंग जैसे कार्य भी किए गए। जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कई कुओं का गहरीकरण और रेस्टोरेशन का कार्य भी किया गया। पलायन रोकने के लिए गांव के किसानों को नई तकनीक और उत्तम बीजों से अवगत कराया गया। समय समय पर दूसरे गांवों में एक्सपोजर विजिट के माध्यम से किसानों को खेती के नए गुर भी सिखाए गए, जिनमें फल और सब्जियों की वाड़ी लगाना और उन्हें मार्केट लिंकेज से जोड़ना प्रमुख है। किसानों के सार्थक प्रयासों को सफलता देने के लिए ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन की भी स्थापना की गई, जिसके माध्यम से किसानों को सही समय पर मौसम की जानकारी मिल सके और किसान आगामी फसलों की तैयारी कर सके। गांव के अधिकतर युवा जो पहले मजदूरी करने के लिए बाहर जाते थे, उनमें से कुछ युवा गांव में ही रुककर रोजगार करने लगे। साथ ही जो जल स्तर ऊपर उठने की वजह से खेती में लाभ हो रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवक यहाँ रुक के खेती कर रहे हैं। साथ ही जो गांव में रोजगार उपलब्ध हो रहे वो कर रहे हैं। और उसी के साथ दूसरा, जब पानी का जल स्तर ऊपर है तो हम यहाँ पर बिना सिंचाई के जो पानी की नमी बढ़ती है, उसी से हम यहाँ पर खेती कर पाते हैं।
तो सब्जी वगैरह भी हम यहाँ पर आसानी से हमारे घर पे उपलब्ध हो पाती है। और उनके जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए श्याम मंदिर ने, उसकी वजह से आज युवा यहाँ ठहर के गांव में काम कर पा रहे हैं। तो ये इसका सबसे मुख्य फायदा आज हमें कोविड-19 के दौर में हुआ है। युवक हमारे बाहर पलायन नहीं कर पाए और गांव में ही रुके हैं और पूरी तरह से एकदम सुरक्षित है। और आज हमारा गांव इसी वजह से कोरोना से मुक्त है। महिलाओं को बदलाव में भागीदारी बनाने के लिए 15 महिला बचत समूहों से जोड़ा गया। उन्हें नए आयाम और चुनौतियों को समझाने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट भी करवाई गई। खरे कामी जाती महिला खरे कामीच जाती नाही, आदमीच कामी जाता। ते वे आज वे लावता जेरा खरे हो पसा देखती ने महिला खरे देखती। अबार ये है कि महिला ने एकटो पैसो कीधो है ते महिला देखाई रहो है कि हमारे पैसो सतो है, ते थोड़ो गड़ाव है महिला में है। पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मुर्गी पालन और बकरी पालन कार्यक्रम से भी गांव को जोड़ा गया। इस जल ग्रहण में लोगों ने भागीदारी से एक रखरखाव कोष भी बनाया, जिसमें आज लगभग 19 लाख रुपए जमा है। आज लगभग 12 साल बाद झाबला गांव की कहानी कुछ और ही है, जो न केवल झाबला गांव के लोगों को एक अच्छी जिंदगी देती है, बल्कि अन्य गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। ग्रामवासी नाबार्ड, AFB व सेवा मंदिर के प्रति कृतज्ञता जताते हैं।